सो वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडीज़ में। आज का आप न्यूज़ की कटिंग्स देख सकते हैं। आप काफ़ी ये इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो रहा है, जो कि चीन का जो हिंद महासागर पर ठिकाना हुआ ऑपरेशनल, ये भारत के लिए बहुत ही टेंशन वाली बात हो जा रही है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एनडीटीवी के अखबार की कटिंग है। यहाँ एक्सक्लूसिव सैटेलाइट पिक्स हैं जो चाइनाज़ न्यू मिशन इंडियन ओशन टारगेट्स इंडिया, जो इंडिया को टारगेट करने के लिए चाइना ने एक न्यू मिशन लॉन्च किया था, जो चाइनीज़ नेवल बेस बना गया जिबूती, जो कि साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीका का एक छोटा सा कंट्री है। वो गरीब कंट्री में आता है, जिसको 590 मिलियन कर्ज देकर यहाँ पे नेवल बेस बनाया गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह जो बन रहे हैं यहाँ पे भी, और ये व्हीकल्स खड़े हैं। ये सैटेलाइट्स इमेज हैं। मैक्सार मैक्सार एक कंपनी है जो जिसके द्वारा ये सैटेलाइट इमेज को पब्लिश किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना ने 590 मिलियन की लागत से इस कंस्ट्रक्शन को 2016 से बना रहा है, और ये मतलब चालू कर दिया गया चाइना के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा जिबूती, ये हॉर्न ऑफ अमेरिका अफ्रीका सॉरी अफ्रीका है। ये रहा जिबूती, ये छोटा सा देश देख रहे हैं आप, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास में। और ये हमारा भारत, ये हिंद महासागर में, अ, ये हिंद महासागर के बेस में काफ़ी भारत को घेरने के लिए स्ट्रेटजी से काफ़ी चाइना के लिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे द हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास में ये जो सोमालिया है, इथोपिया है और इरिट्रिया है, इन तीनों के बीच में पड़ता है जिबूती। तो चाइना ने इसे अपने जाल में फंसाया है कि गरीब कंट्रीज़ को, जिसमें जिबूती जो है, इसको बोला गया कि चाइना के द्वारा कि तुम यहाँ पे एक पोर्ट बना लो, जिससे कि यहाँ पे पोर्ट बनाने से क्या होगा, पोर्ट को डेवलप कर दिया चाइना ने, और चाइना को डेवलप करने के बाद इथोपिया को इथोपिया तो एक लैंडलॉर्ड कंट्री है। अब इसको भी समुद्री मार्ग से अपने व्यापार के लिए कुछ ना कुछ बंदरगाह का इस्तेमाल करना होगा। तो ये पैसा दे के इसके बंदरगाह को यूज़ करता, और उसके बाद जिबूती को इसके मतलब भाड़े के कॉस्ट पे इसको पैसा मिलता। और चाइना का कहना था कि मैं इस बंदरगाह को डेवलप कर दे रहा हूँ, और इसके बाद इसका जो भाड़ा उठाओगे उसके ज़रिए तुम अपने देश को डेवलप करना। तो ये भी लालच में पड़ गया, और लालच में पड़ने के कारण अब इसका जो 1/5 भाग जो है जीडीपी का, वो लगभग 1/5 भाग जो है, जैसे 20% लगभग, ये अपने जीडीपी का 20% चाइना के कब्ज़े में इसका कर्ज हो गया है। और जो इसके बाद यहाँ पे चाइना ने अपने नेवल बेस को मतलब वहाँ पे एक्टिव कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अफ्रीकी देश जिबूती ने चीन का नेवल बेस पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। ये पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया गया है चीन के द्वारा। और यहाँ बड़ी मात्रा में जहाज़ भी लाई जा रही हैं। आपको याद होगा कि मैंने एक ये भी पढ़ाया था ये अपने लास्ट वीडियो में, कि यहाँ पे जो ये रहा सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं आप, ये जो जहाज़ है, ये बहुत ही मतलब सक्षम जहाज़ है, जिसमें कि आप इसका नाम देख सकते हैं, चाइनीज़ नेवी टाइप ऑफ 7071। ये एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है, जिसके अंदर में काफ़ी असला बारूद भी और छोटे छोटे जहाज़ भी इसके अंदर में जा सकते हैं। और यहाँ हेलीपैड वगैरह भी हैं। यहाँ से गन सिस्टम भी लगा हुआ है, सैटेलाइट रडार भी लगा हुआ है। तो ये पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। यहाँ पे आप इसके प्रूफ्स देख सकते हैं। और मैंने कुछ दिन पहले अब एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपको दिखाया गया था, ये रहा जो युआन वांग 5 जो था शिप, उस शिप के जो हम्बनटोटा बंदरगाह पे लाया गया था चाइना के द्वारा, वो शिप भी यहाँ पे जाकर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बंदरगाह में लगा हुआ है। ये सैटेलाइट इमेज जो है, ये मैक्सार जो है, मैक्सार एक सैटेलाइट एक कंपनी है जो
ऐसे इमेजेस को इशू पब्लिश करती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेस पर शिप की तैनाती देखी गई, जैसा कि अब मैंने पिक्चर्स में दिखाया कि मैक्सार के सैटेलाइट तस्वीरों में एक चीन युझाओ क्लास का 071 टाइप लैंडिंग शिप दी है। इसे 320 मीटर लंबे डॉकयार्ड पर डॉक किया गया है। इस डॉकयार्ड पर हेलीकॉप्टर उतारने की भी सुविधा है। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जो रिटायर्ड हैं, उनके मुताबिक यह बेस जो है पूरी तरह से ऑपरेशनल दिखाई दे रहा है, जैसे कि जहाज़ वगैरह भी वहाँ पे ले जाकर लगाए गए हैं और काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पे एक्टिव मोड में है। इसी वजह से तो ये अनुमान लगाया गया कि ये पूरी तरह से एक चाइना के द्वारा एक्टिव इंटरनेशनल मतलब देश से उसके देश के बाहर एक नेवल पोर्ट बना दिया गया है और इसे वह इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं उस जहाज़ का जो मैंने इमेज दिखाया था, सैटेलाइट इमेज, ये इसके अंदर भी बहुत सारे जो फाइटर छोटे छोटे जो शिप होते हैं वैसे शिप्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। और ये युझाओ क्लास के शिप को चीन स्टॉक फोर्स के सबसे अहम वॉरशिप के तौर पर डिज़ाइन किया गया है इसको। और ये शिप ज़मीनी और हवाई हमलों में भी सक्षम है। चीनी नेवी ने अलग अलग चरणों में इस कैटेगरी के कुल 8 शिप्स को अपनी फ्लीट में कमीशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस शिप की और भी इमेजेस हैं। ये एक शिप है जो इसके अंदर से निकला है, इसके अंदर से निकाला गया है और ये चलते चलते ये इससे ऐसे और भी शिप्स इसके अंदर में मतलब रह सकते हैं। और युद्ध के समय ये काफ़ी मॉडर्न नेवी के स्तर में काफ़ी मॉडर्न ये शिप है। और इसका इस बेस पे आप देख सकते हैं, इस बेस पे एक और चीनी शिप जो कि चांगबाई शांग इसका नाम है, अजीब अजीब सा नाम भी होता है इनका, जो कि इसकी भी मौजूदगी देखी गई है। यह एक बड़ा 25,000 टन का जहाज़ है जिसमें 800 सैनिक और वाहनों के साथ एयर कुशन लैंडिंग क्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। माना जा रहा है कि इनके जो इसी साल एक फ्रंटलाइन चीनी डिस्ट्रॉयर साथ हिंद महासागर के पानी में प्रवेश किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा युवांग वांग 5, जो आप जिसके लेके काफ़ी भारत में और श्रीलंका में और चाइना में मतभेद भी चल रहा था कि ये सिक्योरिटी के हिसाब से भारत के लिए ख़तरा बन सकता है। ये आप देख सकते हैं कि ये हिंद महासागर में चीनी मिलिट्री बेस कहाँ कहाँ पे उपस्थित है। तो ये इसने चीन ने घेरने के लिए भारत को यहाँ पे ग्वादर जो कि पाकिस्तान का जो पोर्ट है, और यहाँ जिबूती जो कि आप जिसके बारे में बता रहे थे वही एक्टिव कर दिया है, वो जिबूती है। और यहाँ तो हम्बन टोटा जहाँ पे श्रीलंका को भी डेप्ट देके, यहाँ पे भी कर्जा देके, और पाकिस्तान को भी कर्जा देके, और यहाँ पे भी कर्जा देके ये अरब सागर और हिंद महासागर में भारत को घेरने की स्ट्रेटजी इसकी कामयाब रही है। और इसके प्रति अब भारत ने भी इसके स्ट्रेटजी को काफ़ी अच्छी तरह से भांप लिया था, इसीलिए भारत ने भी अपनी तैयारी की है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत ने क्या किया है, मंगोलिया में अपने सेना बेस को रखा है, और चाबहार में जो कि ईरान है, चाबहार पोर्ट वहाँ भी है। दक्म जो ओमान में है वहाँ पे भी है। फिर साबांग इंडोनेशिया में भी है, रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से। और चांगी सिंगापुर में भी, वियतनाम में भी, और जापान में भी। ये सब करके चाइना ने भारत को घेरने की तैयारी की थी, तो भारत ने भी अपनी स्ट्रेटजी मजबूत करके रखी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिबूती को क्या किया था, जिबूती के पोर्ट को डेवलप करने के नाम पे उसको इनकम, फ्यूचर में इनकम होगा इसी वजह से उसको दे के फंसा दिया था। इसकी वजह से, क्योंकि उसको दिखाया गया था कि जिबूती को कि तुम लैंडलॉक कंट्री जो इथोपिया है उससे तुम जाने के लिए मतलब पोर्ट के इस्तेमाल के लिए उससे पैसा लोगे और पैसा लेके अपने देश को, कंट्री को डेवलप करना। इसी वजह से वो भी मान गया, और मानने के बाद अब डेप जाल ट्रैप में फंस गया।
अब फंसने के बाद आप देख ही सकते हैं चाइना, और भी कुछ न्यूज़ है जैसे कि जिबूती को कितना 3.5 बिलियन, लगभग 3.5 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट किया था। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसने चाइना का, तो आप चाइनाज़ वन बेल्ट वन रोड जानते ही हैं। ये बहुत सारे वीडियोस भी किए हुए हैं इस पे यूट्यूब में, आप वो सब भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जिबूती, लाओस, जाम्बिया एंड कजाकिस्तान हैव डेब्ट्स टू चाइना इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 20%। मतलब इन देशों का, लाओस, जिबूती, लाओस, जाम्बिया और किर्गिस्तान जो है, इसका, इन लोगों का कुल जीडीपी का 20% लगभग, इनके कुल जीडीपी का 20% जो है चाइना उसको, इन लोगों को लोन दे के रखा हुआ है। यानी कि इन लोगों में जो भी, इन लोगों अपना देश का डेवलप करने के लिए अगर जो भी कदम उठाएंगे तो चाइना की उसमें हिस्सेदारी महत्वपूर्ण रहेगी, और उसके मर्ज़ी के बिना कोई भी कार्य ये सब कंट्रीज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, चाइना प्लानिंग अनदर मिलिट्री बेस इन अफ्रीका आफ्टर जिबूती नाउ आइज इक्वाटोरियल गुनिया। इक्वाटोरियल गुनिया में भी इसके बाद, जिबूती के बाद ये मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी में है। अब ये 2000, देखिए यहाँ पे भी है इक्वाटोरियल गुयाना, टोटल डेब्ट फ्रॉम चाइना इन 2021 accounted for 49.7% ऑफ इट्स जीडीपी। वो अपने जीडीपी के लगभग 50% उसको कर्ज दे चुका है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो फंसा रहा है सभी गरीब देशों को विकास के नाम पे, और फंसाने के बाद ये सब उनके यहाँ पे मिलिट्री बेस बना के और बाकी देशों को घेरने की तैयारी कर रहा है कि फ्यूचर में अगर कभी किसी भी देश से अगर वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ वहाँ अपने मिलिट्री बेस को बना ले रहा है ताकि फ्यूचर में हमला कर पाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे चीन किस तरह से हिंद महासागर में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, उसका खुलासा एक बार फिर हो गया है। और अफ्रीका के किनारे पर जो जिबूती है, जिबूती में स्थित चीनी नेवल बेस जो है अब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है, मतलब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। एनडीटीवी की ये रिपोर्ट है। और ये सैटेलाइट तस्वीरें जो हैं वो एनडीटीवी के द्वारा ही पब्लिश की गई थी, मैक्सार कंपनीज के द्वारा। और यह हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी युद्धपोत भी तैनात किए गए हैं। जिबूती जो है वो, इसमें चीन का यह पहला विदेशी सैन्य अड्डा है, यानी ओवरसीज मिलिट्री बेस जो है 590 मिलियन यूएस डॉलर की लागत से तैयार किया है। और 2016 से यह काम निर्माण का चल रहा है। और यह रणनीति तौर पर अहम बॉब एन मंडे जल डमरू मध्य, यानी कि बाब एल मंडे स्ट्रेट पर स्थित है, जो कि एडन की खाड़ी को लाल सागर के अलग करता है और स्वेज नहर के मार्ग को सुरक्षा देता है। स्वेज नहर को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वेज नहर जो है वर्ल्ड फेमस है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जो व्यापार की दृष्टि से। सभी देशों के जो जहाज होते हैं जो पश्चिमी देशों से व्यापार करते हैं, या पश्चिमी देश, अफ्रीका, ये सभी देशों से जो व्यापार होता है उनमें स्वेज नहर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब तक की यही इन्फॉर्मेशन थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो के लिए अगर कुछ और अपडेट्स आते हैं तो हम इसे वीडियो ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।